मैं हूं अंकित अवस्थी। जहां एक और दुनिया से पूरी तरह इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के नाम पर जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी जीत और सुपर नेशन बनने का सपना पूरा करना है। इसी बीच में इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के खिलाफ एक फैसला निकाला जाता है। एक कानून, एक आदेश इस तरह से निकल कर आता है कि वो आने वाले समय में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है। फिलहाल के लिए चूंकि दुनिया के लिए मुद्दे में बड़े सारे डिस्कशंस हैं, ईरान इजराइल बड़े मुद्दों में शामिल है, इसीलिए चर्चाओं से कहीं दूर चल रहा है। चर्चाओं से दूर रहे लेकिन आप तक पहुंचता रहे, इसी के लिए आज का यह सेशन है। चर्चा कुछ यूं है कि इजराइल की संसद नेसेट ने एक ऐसा कानून पारित कर दिया है जिसके तहत फिलिस्तीन के नागरिक अगर इजराइल के खिलाफ इजरायली नेशन को अस्थिर करने का कोई भी प्रयास करते हैं तो उन्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी। आसान भाषा में कहने का है कि इजराइल के खिलाफ कार्रवाई मतलब फांसी। तो साहब, अब तक क्या होता था? अब तक उन्हें प्रिजन में रखा जाता था। इजराइल के इतिहास में अब तक 2 ही बार फांसी दी गई है। इतिहास में अब तक 2 बार फांसी, और अब कानून ही ये कि आपने अगर इजराइल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ऐसी की जो इजरायली नेशन को अस्थिर करती है, तो फिलिस्तीनियों के लिए विशेष रूप से मिलिट्री अदालत फैसला लेगी, और वो अदालत फैसला लेने के बाद 90 दिन के भीतर भीतर फांसी के फंदे पर लटका देगी। बड़ा सवाल, फिलिस्तीनी शब्द यूज किया जा रहा है। फिलिस्तीन अगर इजराइल के खिलाफ कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? अगर गलत है कि फिलिस्तीनियों को फांसी की सजा दी जा रही है, तो भाई इजराइल की अपनी सुरक्षा है, वो जैसे चाहे इससे निपटे। दुनिया इसके विरोध में क्यों? कौन आ गया दुनिया में विरोध में? यूरोपियन देशन, यूनाइटेड नेशंस, कनाडा, ये सब अपने स्टेटमेंट इस फैसले के खिलाफ दे चुके हैं। यानी कि कुछ तो ऐसा है जो कि अभी चर्चा होना बाकी है। तो चलिए आज के सेशन में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं फांसी और फांसी से जुड़े इजराइल के इस फैसले में किस प्रकार से एक मंत्री की जिद ने इस फैसले को ला दिया और दुनिया के बीच विमर्श का केंद्र बना दिया। चर्चा है इजराइल के पार्लियामेंट के डेथ पेनल्टी बिल के पास हो जाने की, जिसे डिस्क्रिमिनेटरी कहकर वर्ल्ड रिएक्ट कर रहा है। सुर्खियां हैं कि यह पूरी तरह से इजरायलियों के द्वारा फिलिस्तीनियों को हमेशा के लिए खत्म करने की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। खबर है कि यह डेंजरस एस्केलेशन है। दुनिया इसके ऊपर प्रतिक्रियाओं के दौर में जारी है, इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट कमीशन जो यूनाइटेड नेशन है, उसने भी इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। बढ़ेंगे आगे, एक अपडेट देते चलते हैं। अपडेट यह है कि यदि आप चाहते हैं अपनी वेबसाइट बनाना, प्रोफाइल बनाना, तो आइए इस रविवार को हमारी वेबिनार में, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप जाकर वहां पर हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी है, अपनी डिटेल भरकर उसमें पहुंचें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। सब्सक्राइब करने का लिंक भी आपको अपने व्हाट्सएप उस पर दिखता है और इसका करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। साथियों, इजराइल की संसद ने सोमवार को फिलिस्तीनी अपराधियों को सजा देने वाले बिल को पास कर दिया है, और इसमें कहा गया है कि वेस्ट बैंक के अंदर जो फिलिस्तीनी हैं वो इजरायली नागरिकों की अगर हत्या करते हैं, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं या इजराइल को अस्थिर करते हैं, उन्हें मौत की सजा दे दी जाएगी। इस काम को करवाने वाले मंत्री, जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इनका नाम है इत्मार बेन गिविर। ये इत्मार बेन गिविर नाम के जो मंत्री हैं, ये फार राइट विंग माने जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट माने जाते हैं। फिलहाल इजरायली सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, मतलब इजराइल के खिलाफ जिन्होंने भी अब तक कोई कृत्य किया है, फिर चाहे इजराइल में या इजराइल के बाहर, उन पर अगर कोई इजराइल फैसला लेता है तो शायद वो इन्हीं के नेतृत्व में लेता है। इनके द्वारा कोएलिशन में रहते हुए, गठबंधन में रहते हुए सरकार से डिमांड की गई कि यदि आप हमारा सरकार को समर्थन चाहते हैं तो इस बिल को पास करवाइए, अन्यथा हम सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। इजरायली संसद में 120 सीटें होती हैं। 120 सीटों से मतलब 120 सीटें होती हैं, और जिसमें से बहुमत यानी कि 60 से ऊपर जिसकी भी सीट होगी वो सरकार चलाएगी। बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी का नाम लिकुड पार्टी है, जो कि लगभग 32 सीटों के साथ अपना सरकार चला रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, लेकिन अन्य सहयोगी दलों की मदद से वो सरकार चलाते हैं। उनमें से ये जो मंत्री हैं इत्मार बेन गिविर, इनकी पार्टी 6 सीटों के साथ नेतन्याहू के समर्थन में है, लेकिन अगर ये 6 सीटें निकाल लें तो सरकार गिर सकती है। वैसे भी अक्टूबर 2026 में इजराइल के अंदर इलेक्शन है, नेतन्याहू की पार्टी फिर से इलेक्शन में होगी, और इनके द्वारा लगातार प्रेशर ये क्रिएट किया जा रहा था कि यदि आप मुझे
मेरा बिल पास करने में मदद नहीं करेंगे तो मैं आपको सरकार अभी के अभी गिरा दूंगा। तो बस कुल मिलाकर इन्होंने बिल जोर शोर से पास करवा लिया। अपने समर्थन में प्रॉपर तरीके से इन्होंने वोटिंग करवाई। खुशी के रूप में इन्होंने संसद के अंदर ही शैंपेन की बोतल, शराब की बोतल खोलकर अपनी खुशियों का इजहार किया। यह वो पल है जिस समय पर यह घटना हो रही है समर्थन में, और यहां पर शैंपेन की बोतल लहराते हुए ब्लैंगिविर आपको दिखाई दे रहे हैं। यह वो घटनाक्रम है जिस समय यहां की स्पीकर यह अनाउंस करती हैं कि साहब ऐसा ऐसा कुछ कर दिया है। यहां पर अनाउंसमेंट में वोटिंग के बाद जो वोट हुआ उसके बाद विजेताओं को यह सूचित किया गया कि देखिए आपने ऐसा ऐसा सदन में बिल पास कर दिया है। बिल पास किया है फांसी के प्रावधान का। ये व्यक्ति पिछले 1 साल से अपने ऊपर फांसी का एक स्टिकर बनाकर चल रहे थे कि मैं फांसी दिलाना चाहता हूं, और फांसी के लिए लगातार इनके द्वारा कैंपेन किया जा रहा था। इस बिल के पास होने के बाद इन्होंने बकायदा अपने साथ वालों को शैंपेन का मतलब शेयर किया, जश्न मनाया और दुनिया को बताया कि अब अगर 7 अक्टूबर जैसी घटना हमास के आतंकी या फिलिस्तीनी इजराइल के खिलाफ करते हैं तो उनके साथ अब नेगोशिएशन नहीं होगा। उन्हें रिटर्न के दौरान, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि इतने बंधकों के दौरान, इतने बंधकों के एक्सचेंज में इतने फिलिस्तीनियों को छोड़ दिया गया, नहीं। अगर कोई फिलिस्तीनी इस तरह की हरकत करता है तो उसे 90 दिन के भीतर भीतर फांसी पर लटका दिया जाएगा। मतलब यह डेथ पेनल्टी बिल है जिसे कि पूरी तरह से टेररिस्ट मानते हुए वेस्ट बैंक के लोगों के खिलाफ अप्लाई किया जाएगा। अब यहां पर एक बड़ा सवाल है। फिलिस्तीन असल में इजराइल के 2 तरफ है, एक पूर्व की तरफ और एक पश्चिम की तरफ। इजराइल के पश्चिम वाला जो एरिया जिसे आप गाजा कहते हैं, जिसमें आज भी एयर स्ट्राइक चल रही है। सीज फायर के बाद भी लगभग हर दूसरे दिन यहां पर एयर स्ट्राइक होती है। सीज फायर के बाद भी लगभग 500 से ज्यादा लोगों की जान वहां पर जा चुकी है। एक दूसरा हिस्सा और है इजराइल के दूसरी तरफ, पूर्व की तरफ, जिसका नाम वेस्ट बैंक है, जो एक बड़ा एरिया है। उस बड़े एरिया में बहुत सारे क्षेत्र पर ऑलरेडी इजराइल का कब्जा है, लेकिन कुछ सेटलर्स वहां पर बचे हुए अभी भी फिलिस्तीनी हैं। उस क्षेत्र में जो फिलिस्तीनी हैं, अगर वो विरोध करते हैं इजराइल का, मतलब समझिए कि फिलिस्तीन 2 ही क्षेत्र में है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। वेस्ट बैंक में भी अब फिलिस्तीन बचा नहीं है, बहुत छोटा सा हिस्सा फिलिस्तीन के पास में है। कुछ कुछ कॉलोनीज सी हैं जो कि फिलिस्तीन के समर्थन में है। अगर वो भी किसी तरह से इजरायलियों के खिलाफ कुछ करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करके उनको सीधी फांसी पर भेज दिया जाएगा। यहां पर एक तथ्य इस तरह से समझा जाना चाहिए कि ये जो क्षेत्र दिखता है वेस्ट बैंक, असल मायने में इतना क्षेत्र सही मायने में है नहीं फिलिस्तीन के पास। और तो और इस क्षेत्र में ऑलरेडी इजरायली जाकर रहना शुरू कर चुके हैं। तो जो यहूदी यहां रहते हैं, अगर उन्होंने कोई भी कृत्य ऐसा किया जो कि देश को नुकसान पहुंचाने वाला है या कुछ भी ऐसा है जो राष्ट्र विरोधी भी प्रतीत होता है, उसे फांसी भी नहीं है। मतलब यहां पर इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए कानून तो आया, लेकिन इस कानून में साफ था कि अगर फिलिस्तीनी हो तो फांसी, अन्यथा नहीं। यहां की न्यायालय में अगर फिलिस्तीन के इस वेस्ट बैंक के हिस्से में रह रहे यहूदियों ने या इजरायलियों ने कोई भी कृत्य किया तो उनके खिलाफ सुनवाई इजराइल की न्यायालय, जो सिविल न्यायालय है, वो करेगी। लेकिन इसमें रह रहे फिलिस्तीनियों ने अगर कोई भी कृत्य किया तो उसका फैसला इसी क्षेत्र में बनी हुई मिलिट्री न्यायालय करेगी, और वो मिलिट्री न्यायालय इस सिविल न्यायालय के दायरे से बाहर है। 90 दिन के भीतर भीतर उसके आदेश की पालना करनी होगी, उसके ऊपर कोई अपील का प्रावधान नहीं होगा। यही सबसे बड़ा कारण है कि इसे भेदभावपूर्ण बताया गया है। यानी यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कभी साउथ अफ्रीका में हुआ करता था कि यदि किसी गोरे को किसी अश्वेत ने मार दिया है तो अश्वेत को फांसी है, लेकिन अगर श्वेत ने किसी अश्वेत को मार दिया है तो श्वेत व्यक्ति यानी गोरे को कोई फांसी नहीं। बिल्कुल वैसा ही कुछ यहां पर इस क्षेत्र में किया जा रहा है कि अगर किसी ने भी कैसा भी कृत्य किया, अगर वो फिलिस्तीनी है तो फांसी पाएगा, लेकिन अगर इजरायली है तो उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। इस पूरे घटनाक्रम से पहले आप ये समझ लीजिए कि इजराइल और फिलिस्तीन का अपना एक लंबा इतिहास है। इतिहास में जिस जगह की आज चर्चा है वो लगातार अशांत क्षेत्र के रूप में अब चर्चा में रहता है। लगातार इजराइल अपने अस्तित्व के नाम पर अपने क्षेत्र को बढ़ाता चला जा रहा है। पहले इसने वेस्ट बैंक के लगभग बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है। गाजा पर जो कार्रवाइयां हुई वो आपके सामने हैं। अब वो लेबनान का लगभग 10% हिस्सा कब्जा कर चुका है।
अपने आप के बफर जोन के नाम पर इसने लेबनान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यह ताजा अपडेट है। हिजबुल्लाह पर जो धमाके होते हैं वो इसी के नाम पर अपने आप को एक्सपेंड करता हुआ लेबनान की तरफ लेकर चला जा रहा है।